दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं गिरीश कुमार आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अभी पिछले ही लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी सारे चीज़ों को बताया। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन है ना। ये 11वीं क्लास में दोस्तों हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं कि कैसे हम कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ करेंगे कि सपोज करिए कोई ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये साइन थीटा, और इसको हमको डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना। तो चूंकि ये फॉर्मूला हम लोग dy अपॉन dx बराबर ये जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। हम या तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें या राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, दोनों इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, और वही डिफरेंशिएबिलिटी मतलब वही फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वैल्यू होता है। तो यही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से इसको डिटेल्स हम 11 क्लास में आपको समझा चुके हैं। एक बार थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं कि कैसे हम इसको वैल्यू इसका निकालते हैं। अगर यहाँ पर जो फंक्शन है हियर, ये फंक्शन जो देख रहे हैं यहाँ y के जगह, ये आपका यहाँ साइन थीटा है। फंक्शन क्या है? साइन थीटा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे हम लिखेंगे, यहां पर देखिए इसको, अगर इसको dy अपॉन dx लिखेंगे तो यहां पर क्या होगा, dy के जगह साइन थीटा और बटा dx होगा ना, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मूला में हम बैठा के कैसे निकालेंगे इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए y बराबर यहां हम साइन x ले लेते हैं। क्या ले लिए फंक्शन को? y बराबर साइन x। तो यहां से dy अपॉन dx फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हम करेंगे तो यहां लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h, तो यहां फंक्शन जो है साइन x प्लस h आ जाएगा, और माइनस एफ एक्स, वाई मीन्स एफ एक्स, यही चीज है ना। तो ये हो जाएगा साइन x और बट्टा यहां कितना होगा दोस्तों, h। क्लियर? सो लिमिट h टेंस टू 0, अभी ये 0 बाय 0 के फॉर्म में आ जाएगा अगर लिमिट पुट कर देंगे तो हम इसको अब क्या करेंगे, हटाएंगे। तो दोस्तों ये फॉर्मूला किस में आएगा, साइन c माइनस साइन d, किसमें आएगा? तो क्या फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d का? 2 cos c प्लस d, तो x प्लस h और प्लस x, मतलब ये एंगल, ये c है और ये d है। 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ये भी देख लो। साइन c प्लस साइन d, या अगर यहाँ माइनस है तो हम माइनस वाला लेते हैं, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, यही होता है ना। तो ये आ जाएगा, और इंटू साइन c के जगह x प्लस h माइनस x d के जगह और बाय 2। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखना इसको कैसे हम लोग चेंज करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, यहां से आएगा dy अपॉन dx लिमिट h टेंस टू 0। अब यहां से ये x और x 2x बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2 cos x प्लस h बाय 2 और इंटू, और यहां दोस्तों ये है बटे में h ये वाला है, तो इंटू यहां से ये x प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो यहां से बच जाएगा साइन h बाय 2। अब यहां देखो ये h मेरा है तो इंटू में हम कहीं भी लिखेंगे, यहां पर लिख देंगे ना। अब यहां इसको हम जैसे लिमिट लगाएंगे तो अलग अलग जब लिमिट लगाएंगे हम, यहां ध्यान देना, जब हम लिमिट अलग अलग लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 2 कांस्टेंट बाहर रख लेते हैं,
कॉस एक्स प्लस एच बाय टू और इंटू यहाँ लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाय टू और बटा h बाय टू यहाँ भी कर देंगे। और यहाँ पर दोस्तों 1/2 जो है सो एक्स्ट्रा यहाँ डिवाइड किए, तो 1/2 बैलेंस करने के लिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो h जो है हमारा पहले से आ रहा है फॉर्मूला से वही रहेगा, तो हम ज्यादा कुछ नहीं किए। अब यहां से देखो ये 2 इंटू यहां पर लिमिट पुट कर देंगे थी कॉस x प्लस 0 और इंटू साइन थीटा अपॉन थीटा लिमिट ये 1 हो जाएगा और इंटू यहां पर 1/2 बचा हुआ, ये 2 और 2 क्या होगा कैंसल, तो फाइनली यहां पर क्या आ गया cos x आ गया। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। और ये अच्छी तरह से आपको 11 क्लास में सिखाया गया है। एक बार हम ब्रीफ कर दिए, अगर टाइम मिले 1-2 घंटा बैठ के तो सारे ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी है या अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप निकाल लोगे। ओके, यहां ये सारा फॉर्मूला अभी हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हो या जैसे भी हो, हम इसको दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे। जैसे तुम लोग ध्यान देना कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन अभी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने क्या प्रूफ किया, कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर यहाँ थीटा है बटा डी थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा अपॉन डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा अपॉन डी थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा अपॉन डी थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, एक्स टू द पावर एन रहे और अपॉन डी एक्स यही बेस वाला रहता है, एन पावर सामने आएगा एक्स और पावर यहाँ एक कम हो जाता है n-1। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम प्रूफ किए हैं। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, a टू द पावर x का रहेगा तो ax इंटू लॉग a। और इसमें एक चीज और यहां देख लेते हैं कि अगर d अपॉन डी एक्स लॉग x रहे, बेस में हमेशा e रहना चाहिए लॉग में, लॉगरिथमिक फंक्शन में, और अगर नहीं रहेगा तो बेस चेंज फॉर्मूला से उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब इसका फॉर्मूला 1/x होगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला अभी और बहुत सारे फॉर्मूला जाएंगे, लेकिन हम अभी 11 इसके बाद धीरे धीरे उसको पढ़ते रहेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब देखो अगर दो फंक्शन प्लस या माइनस में रहे है ना, तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। u बटा डी एक्स अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, माइनस और फिर ये dv अपॉन डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करके अलग लिख देंगे। 13 नंबर अगर d अपॉन डी एक्स दो फंक्शन अगर इनटू में रहे, दो अलग अलग फंक्शन इनटू में अगर रहे u इंटू भी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, u को ज्यों का त्यों रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस अगर v को ज्यों का त्यों रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। इसका प्रूफ आपको जानना नहीं है, जान जाओ ये फॉर्मूला है, ठीक है। 14 नंबर है कि अगर d अपॉन डी एक्स है और ये u बाय v के रूप में आए, है ना, तो u और डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस v डिफरेंशिएशन ऑफ u और अपॉन हॉल अपॉन ये डिनोमिनेटर v का होल स्क्वायर। क्लियर? तो इस टाइप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब सारा फॉर्मूला दिमाग में क्या करना है, बैठा के रखना है। इसके बाद देखना अगर dy अपॉन dx लिखना है तो अगर अलग अलग ये कंपोजिट फंक्शन के रूप में कोई फंक्शन रहे, है ना, कंपोजिट, तो इसी को चेन रूल से जानते हैं नाम हम कि dy अपॉन dx, यहां अगर दूसरा एंगल जो है सो किसी कंपोजिट के रूप में रहे, या मतलब एंगल x के रिस्पेक्ट में नहीं रह करके t के रिस्पेक्ट में या अनदर फंक्शन के रूप में रहे, तो यहां पर हम चेन रूल से इसको ऐसे लिखते हैं dy अपॉन dt फिर dt अपॉन dx। एक्चुअल में ये पार्ट जो है
ये कैंसल आउट होगा तो फिर यही बचेगा। तो यही चेन रूल से हम इसको आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस रूप से हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन एक्स क्यू और दूसरा क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सॉल्यूशन हम एक एक करके करेंगे। पहला देखो, हमको x के रूप में डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, तो d अपॉन डी एक्स लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, किसका फंक्शन है मेरा साइन एक्स क्यू। तो जब तक देखो ये एंगल जैसे जैसे ये छिलका की तरह उतरते जाएगा, हम लोग अगर क्या खाते हैं, संतरा खाते हैं ना, ऑरेंज, तो छिलका हटाओ फिर उसके अंदर जाओ तब मजा। तो उसी तरह से छिलके की तरह एक एक यहाँ फंक्शन देखेंगे और उसका एंगल में क्या आता है। यहाँ देखो, यहाँ d साइन है और उसका एंगल एक्स क्यू है। हम फॉर्मूला जानते हैं, अगर साइन थीटा बटा डी थीटा होना चाहिए, यहाँ जो एंगल में है नीचे यही होना चाहिए। तो यहाँ एक्स क्यू है, तो यहाँ एक्स क्यू आएगा, तभी इसको हम डायरेक्ट साइन का थीटा मान लेंगे, साइन थीटा अपॉन डी थीटा। तो ये अपने लिखेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए हम एक्स क्यू यहाँ गुना कर देंगे और तब यहाँ डी एक्स लिखेंगे। ये कटेगा फिर यही चीज आ जाएगा। अब देखो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा अपॉन डी थीटा, एंगल में जो है वही यहां मिलने लगा। तो अब साइन थीटा, क्योंकि यहां पर जो है जो भी फंक्शन आएगा यहां एंगल साइन थीटा और जिसके रिस्पेक्ट में है तभी इसका हम डायरेक्ट कॉस थीटा लिख सकते हैं। बस में आ रही ना। अब देखो ये आ गया साइन थीटा अपॉन डी थीटा, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और थीटा की जगह क्या है एक्स क्यू इंटू, अब ये x टू द पावर n, अभी फॉर्मूला बताए यहां पर कि d x टू द पावर n और इसका बेस में अपॉन dx, तब इसका फॉर्मूला आता है पावर n x और पावर n माइनस 1। तो यहां पर बेस सेम है, ये पावर 3x n माइनस 1, तब जाकर के इस टाइप से इसका आंसर हम 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यू, इस टाइप से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कंफर्म, कोई परेशानी। अब सिमिलरली हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, दूसरा नंबर, ये लिखेंगे d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन, यहां dx लिखेंगे, लेकिन अभी dx नहीं लिखेंगे, चेन रूल से हमको थीटा को लिखना है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको फिर से हमको क्या करना है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऊपर ले जाना है और तब यहां dx लिखना है। ठीक है, अब देखो ये साइन थीटा की जगह पूरा आ गया और ये डी थीटा आ गया। तो जैसे साइन थीटा अपॉन डी थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, थीटा की जगह इनटू, अब देखो दोस्तों यहां पर इसको u प्लस v, u प्लस v, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स और प्लस d 5 अपॉन डी एक्स। तब जाके यहां देखो ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इंटू यहां आएगा तो एक्स स्क्वायर का n x n माइनस 1 और कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनल रिजल्ट थोड़ा सजा के लिख देंगे, ये इसका कैलकुलेशन 2x आएगा और ये cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा। दिस इज द आंसर। इसी का नाम है चेन रूल, नया कोई चीज नहीं है, बस उसको सूटेबल वे में चेंज करके और एडजस्ट करके फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। इस टाइप से थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि डिफरेंशिएशन का कोई भी न्यूमेरिकल्स आए हम उसको सॉल्व कर पाए। अगर डिफरेंशिएशन अच्छा है तो आपका इंटीग्रेशन भी उम्मीद है कि अच्छा हो जाएगा, सिंस इंटीग्रेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप से यहां से सारा फॉर्मूला जो बताएंगे पढ़ेंगे उसी का कन्वर्स होता जाएगा इंटीग्रेशन में। तो इसलिए अभी कैलकुलस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक चीज है, इसको अच्छे से करेंगे हम लोग। ओके, देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट करना है।
एक्स के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एक्स सेक टेन रूट एक्स। यहां देखना छिलका 3 बार उतरेगा, सेक के अंदर टेन, टेन के अंदर रूट, उसके बाद एक्स। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका अगर जान गए तो डिफरेंशिएशन विल बी इजी। कंफर्म? लिखने का तरीका देखना, अभी डी से शुरू करते हैं। डी सेक टेन रूट एक्स, यहां तक है। और अभी अब dx नहीं लिखना। अभी देखो सेक के अंदर एंगल कितना, सेक के बाद क्या चीज, तो सेक के बाद है मेरा टेन रूट एक्स। अब फिर इसको बैलेंस करने के लिए हम ऊपर ले जाते हैं, डी टेन रूट एक्स। और अभी फिर इसको भाग क्या देंगे, बिल्कुल नहीं, अभी dx नहीं करना। फिर 10 के बाद अगर एंगल देखेंगे तो रूट एक्स है, तो यहां रूट एक्स जाएंगे, फिर डी रूट एक्स यहां ले आएंगे। अब रूट के अंदर x है तब जहां x आ जाएगा तब बैलेंस होगा और ये dx आ जाएगा। जब तक x नहीं आएगा तब तक ऊपर नीचे पेंडुलम जैसा झूलते रहना। हाँ, आप बोलो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इंटू 10। तो सेक थीटा, थीटा के जगह भैया अभी तो यहां ये है, ये पूरा थीटा। अभी देखो सेक ये आएगा, सेक थीटा हुआ, फिर 10 थीटा, 10 ऑफ 10 रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन सेक थीटा का, सेक थीटा इंटू 10 थीटा, ये कंफर्म, इसका काम कंप्लीट। इंटू अब 10 थीटा का, ये पूरा थीटा है और यही चीज, तो 10 थीटा का डिफरेंशिएशन, तो सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है ये, यहां तक कंफर्म, इसका कंप्लीट। इंटू अब जाओ रूट एक्स का, तब इसका हम लोग पढ़ चुके हैं 1/, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से सब बना चुके हैं। तो डायरेक्ट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ, देखो यही पूरा बट्टा में बट्टा 2 रूट एक्स है, और ये सेक थीटा 10 थीटा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसके बाद ये पार सारा चीज। क्लियर? यहां 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, अब इसको चेन रूल से हम लगाएंगे। अभी डी लिखेंगे 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन, अभी dx लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे। ये चूंकि ये देखिए 2 कांस्टेंट है और इनटू में है, इसको बेचारा इसको साइड में रखें, है ना। हाँ, अब यहां पर अंदर में फंक्शन रूट आ गया, और रूट के अंदर ये पूरा कहलाएगा एंगल। तो यहां लिखेंगे डी, जैसे जाएंगे रूट मिलेगा तो उसको छोड़ देना है, रूट फंक्शन को छोड़ना है, तो पूरा लिखेंगे इसको कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे कॉट एक्स स्क्वायर। अब जैसे यहां जाएंगे तो कॉट मिलेगा, उसका एंगल एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, फिर इसको ऊपर ले जाना है एक्स स्क्वायर से। अब यहां फंक्शन पावर एक्स स्क्वायर है, बेस में एक्स, तब यहां dx। अब बताओ ये 2 रहेगा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह कितना है ये पार्ट। क्लियर? 1/2, ये रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट और एक्स, एक्स के जगह ये पूरा पार्ट जो यहां पर है ये, फिर इंटू कॉट का डिफरेंशिएशन कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है यहां एंगल में जो है वही थीटा है, काम कंप्लीट। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, nx n-1 वाला फॉर्मूला से। तो अब जो है सो इसको 2 और 2 काट दो,
और अब बैलेंस करके इसको मतलब अच्छे से सजा के लिख दो, यहां भी लिख दोगे तो कोई तुम्हारा नंबर काटने नहीं जा रहा। ये 2x माइनस यहां लगा दो, cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगा दो, और ये छोटा देखने में लगेगा, वैसे बड़ी लंबा लग रहा है, cot एक्स स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। यहां तक क्लियर? तो इस टाइप से ये चेन रूल से डिफरेंशिएशन हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, कोशिश करो कम से कम 100 न्यूमेरिकल्स हम बना डालें। 100 न्यूमेरिकल्स बनाने के बाद इतना फॉर्मूला वगैरह का प्रैक्टिस हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा कि इसको जिंदगी में कभी भी डिफरेंशिएशन बनाने बैठोगे तो भूलोगे नहीं, फिर रिवीजन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर अभी ये एक सप्ताह अगर हम मेहनत कर लेते हैं, 100-150 क्वेश्चन बना डालते हैं, सारा फॉर्मूला दिमाग में आया, प्रोसेस तो यही सब करना। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान रखना इधर उधर का, ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये सब सारा एडजस्ट करके हम करेंगे। तो इतना करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखें, पढ़ें, आगे बढ़ें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।